जय हिंद दोस्तों, आज ये वीडियो है प्रीमेचर रिटायरमेंट के ऊपर का। प्रीमेचर रिटायरमेंट अब जवानों के लिए गले की हड्डी यानी एक मुसीबत सा बन गया है। आखिर जाएं या नहीं जाएं, ये असमंजस की स्थिति हर एक के पास है। अभी तक प्रीमेचर जाने से क्या नुकसान होता था, इसके बारे में बात करूंगा, और अब क्या बड़ा नुकसान होने वाला है, इसके ऊपर मैं आपसे आज बात करना चाहता हूं। बहुत सारे प्रीमेचर रिटायरीज हैं जो 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, वो इस बात को महसूस कर रहे हैं आने के बाद। और ये गलती आप ना करें सर्विस में रहते हुए कि मैं प्रीमेचर का आनंद फानन में एक ऐसा डिसीजन ले लूं जिसका पछतावा मुझे सारी लाइफ रहे। ध्यान से प्लीज सुनिए। हम भी पहले सोचते थे कि कलर सर्विस और प्रीमेचर में बड़ा अंतर है, उनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो अलग अलग होते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक ऐसा नहीं था। बिल्कुल जिस दिन आप रिटायर होते थे, चाहे आप हवलदार की सर्विस 24 साल करके जा रहे हो या 26 करके जा रहे हो या 20 करके जा रहे हो या 18 करके जा रहे हो, जिस दिन आपकी लास्ट पे ड्रॉन है, जिस दिन आपका बेसिक पे बनता था, उसी बेसिक पे के आधार के ऊपर आपकी पेंशन डिसाइड होती थी, उसी से ग्रेचुटी डिसाइड होती थी, इसी से कम्यूटेशन होता था, चाहे लीव इन कैसे और जितने भी लाभ हैं ये आधारित होते थे कि लास्ट दिन आपकी बेसिक पे कितनी है और आपका मिलिट्री सर्विस पे और क्लास पे कितनी है। तब कोई बहुत बड़ा कोई फर्क नहीं था। हमें पता है कि हम 20 साल में जा रहे हैं तो हमें 20 साल वाला पेंशन मिलेगा, 24 वाला या 26 वाला, उस हिसाब से अंतर उतना ही रहेगा। जो कि सर्विस का डिफरेंस है वो डिफरेंस रहता था, उसके हिसाब से 1-2 इंक्रीमेंट का रहता था, वो वाजिब है और एक्सेप्टेबल है। और आने के बाद हमें कोई ऐसी समस्या नहीं आती थी कि मुझे एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा या मुझे जॉब में कहीं प्रॉब्लम आएगी या डीएससी में कोई प्रॉब्लम आएगी। नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन दोस्तों अब जोर का झटका धीरे से दिया है इन्होंने। सबसे बड़ा मुद्दा है कि प्रीमेचर को पेंशन रिवीजन में शामिल नहीं किया है, और यह पेंशन रिवीजन हर 5 साल बाद होती है। आप समझते हो कितना बड़ा सेटबैक है। कहीं ये नियम उसमें न डाल दें कि जैसे 80 साल के बाद पेंशन में एक बड़ा रिवीजन होता है या 90, अभी उसका प्रपोजल आपने देखा होगा 60 to 65, 65 to 70, हर 5 साल बाद 5% का रिवीजन है। ये सारी चीजें इन्होंने इसलिए बंद की कि लोग प्रीमेचर जाने के बारे में अब ना सोचें। और वैसे भी अब दूसरा सवाल आता है कि मैं प्रीमेचर जाऊं या नहीं जाऊं, तो आपने ये सोचना होगा कि जाने के बाद आपका बहुत बड़ा नुकसान है, तो इससे बचना कैसे है। अब बात वहीं आती है, एक प्रीमेचर रिटायरमेंट, एक सर्विस में रहते हुए एमएसीपी को आप किसी भी लेना है या नहीं लेना है, आपने कैडर को अनविलिंग करना है या प्रमोशन को अनविलिंग करना है, इसके क्राइटेरिया को अच्छी तरह समझ लेना। मैंने बहुत सारे वीडियो डालते हैं, यदि आप कमेंट मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो मैं जरूर अलग अलग वीडियो डालूंगा, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है, ये आपके पैसे का सवाल है, ये जो आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये सारे अंकों, सारी समस्याएं जवानों के साथ ही होती हैं और ऊपर रैंक में नहीं है। इसलिए ध्यान जरूर देना है कि अब जब प्रीमेचर का डिसीजन लेते हो तो एक बार इन सब शर्तों को समझना है और मानना है कि नहीं, ये कंडीशन है और हमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। नहीं तो 1 जुलाई 2014 के बाद जो आज 2022 से 7-8 साल वालों को इतना बड़ा नुकसान होगा कि जीवन में उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। क्योंकि हमारे सिविल में आने के बाद हमें कोई सर्विस जॉब तो है नहीं, हमें लगभग हमारा मेन पेंशन के ऊपर ही डिपेंड रहना है। तो दोस्तों प्लीज कभी भी डिसीजन लेना है कि एक बार जरूर सोचना है। मुझे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ लेना है एमएससीपी आपकी कैसे रुकेगी, आपने सर्विस कितनी लेंथ ऑफ सर्विस करनी है, क्या आपके बेनिफिट है। यूनिट में कोई नहीं बताता, मैंने भी नहीं बताया, मुझे भी किसी ने नहीं बताया लंबे समय तक। जब आज मैं पढ़ता हूं, समझता हूं, एक एक कैलकुलेशन करता हूं तो वो लाखों में जाती है, तो बड़ा धक्का लगता है कि हमारे जवानों को काश ये चीज पता होता तो रहते हुए ऐसी गलती नहीं करता। धन्यवाद दोस्तों।